हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, अतः उसे पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं पत्र के प्रकार। विभिन्न प्रकार के पत्रों का विभाजन मूलतः दो वर्गों में किया जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? व्यावसायिक व सरकारी पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों की भाषा शैली औपचारिक होनी चाहिए तथा बात को नपे तुले ढंग से कहा जाना चाहिए। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों की भाषा शैली सरल व आपसी बातचीत के अनुरूप होनी चाहिए। औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं। पहला है हमारा उदाहरण, बस कर्मचारी के अशिष्ट व्यवहार की शिकायत करते हुए मेरठ परिवहन निगम के प्रबंधक को पत्र लिखना। सबसे पहले इसमें अपना एड्रेस लिखेंगे। गंगानगर मेरठ 18 मार्च 2023। सेवा में प्रबंधक महोदय, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गंगानगर मेरठ। विषय जरूर लिखें, बस कर्मचारी के अशिष्ट व्यवहार की शिकायत। महोदय, मैं प्रतिदिन रूट नंबर 658 में बेगमपुर से गंगानगर आता जाता हूँ। इस बस का नंबर है DLY XXXS। जो भी नंबर होगा वो आप इसमें लिखेंगे। और इसके चालक का नाम है मोहनलाल और कंडक्टर का नाम है विपिन। दोनों ही यात्रियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। बस स्टैंड पर बस ना रोककर आगे पीछे रोकते हैं। इस बात की भी चिंता नहीं करते कि यात्री चढ़ पाएं या नहीं। वे आगे बढ़ने की होड़ में बस चला देते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पैसों को लेकर कंडक्टर आए दिन यात्रियों से झगड़ा करता है। बकाया वापस मांगने पर आनाकानी करता है। यदि कोई कुछ कहता है तो गाली गलौज पर उतर आता है। आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में छानबीन कर उनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में उनके व्यवहार में सुधार आए। धन्यवाद, भवदीय रोहित तोमर। फिर उसके बाद अपना अंत में नाम लिखेंगे। अगला विषय हमारा, अपने क्षेत्र बेरीबाग में वृक्षारोपण के लिए जिला अधिकारियों को पत्र लिखिए। बेगीबाग हरियाणा, 3 दिसंबर 2023। सेवा में जिला अधिकारी बेगीबाग हरियाणा। अपना एड्रेस लिखेंगे, दिनांक डालेंगे, विषय लिखेंगे। वृक्षारोपण के लिए आवेदन पत्र। महोदय, अब आप पत्र शुरू करेंगे। मैं एश ब्लॉक बेरी गांव का निवासी हूँ। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जहाँ जहाँ कहीं खाली जगह होती है वहाँ लोग कूड़ा फेंककर प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, अथवा कुछ स्वार्थी लोग अपने घरों को आगे बढ़ाने के लिए आसपास के पेड़ पौधों को काटकर पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उचित कदम उठाएं। पेड़ काटने वालों पर जुर्माना करें, जिससे भविष्य में कोई ऐसा ना करे। कॉलोनी के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर नए वृक्ष लगवाएं, जिससे यहाँ के लोग स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। धन्यवाद, भवदीय निखिल कुमार। अंत में नाम जरूर लिखें। आप जानेंगे अनौपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यमुनानगर, एड्रेस लिखेंगे अपना, सहारनपुर, 29 अक्टूबर 2023। मित्र का नाम अवश्य लिखें। प्रिय मित्र अविनाश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पत्र शुरू करेंगे। तुम्हारा पत्र मिला, समाचार ज्ञात हुआ। हम लोग यहाँ सकुशल हैं। आशा करता हूँ कि तुम सब भी कुशलतापूर्वक होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें अपने विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव के विषय में बताना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह 14 सितंबर को मेरे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इसकी तैयारियां 1 माह से चल रही थी। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य संगीत की व्यवस्था की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आए थे, जिनका स्वागत छात्र वर्ग के प्रमुख छात्र व छात्रा ने किया। मैंने भी समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी दर्शकों ने हमारी अध्यापिकाओं की बहुत बहुत प्रशंसा की। उनके सहयोग व मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही वार्षिकोत्सव सफल हो सका। अंत में पुरस्कार वितरण किया गया। मुझे भी अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कार मिला। यदि तुम इस समय भी होते तो और भी अच्छा लगता। घर में सबको यथा योग्य नमस्कार कहना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र अभिनव। अंत में अपना नाम।
अगला विषय है अनौपचारिक पत्र के लिए अपनी सखी को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा में असफल होने पर उसे सांत्वना दी गई हो। साकेत नगर देहरादून एड्रेस लिखेंगे 15 जून 2023। प्रिय सखी मधुर स्नेह, अपनी सखी का नाम लिखें। आज तुम्हारे भाई दीपक के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई हो। इस असफलता के लिए तुम दोषी नहीं हो। तुमने वर्ष भर जी जान से बीमार माँ की सेवा की है और साथ साथ यथाशक्ति पढ़ाई भी की है। तुम्हारी सेवा शुश्रूषा के कारण ही आज तुम्हारी माताजी स्वस्थ हैं। यह पुरस्कार क्या कम है। हे सखी, तुम तनिक भी निराश मत होना। तुम जैसी दृढ़ निश्चयी छात्रा का परीक्षा परिणाम अगले वर्ष निश्चय ही श्रेष्ठ होगा। परीक्षा का अपना महत्व है पर माँ से अधिक नहीं। अवसर मिलते ही मैं तुमसे मिलने आऊँगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी अभिन्न सखी मंजू। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास हो गया होगा। अब आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।